राजस्थान की राजधानी जयपुर के महेश नगर इलाके से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जहां पहले चोरों का निशाना सोना चांदी हुआ करता था, वहां अब चोर गैस सिलेंडर चुराने लगे हैं। और हाल ही में यहां दो अलग अलग चाय की दुकानों से दो गैस सिलेंडर चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं ने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों के बीच में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि चोर देर रात के समय दुकानों के बाहर रखे सिलेंडर को आसानी से उठाकर ले गए। सीसीटीवी फुटेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की ऊंची कीमतों को देखते हुए अब ये नई तरीके की चोरी सामने आ रही है और इसे लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले लोग अपने कीमती सामानों को सुरक्षित रखते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि गैस सिलेंडर को भी संभाल कर रखना पड़ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। ये घटना एक चेतावनी है कि अब हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों की सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ नेशनल समाचार कॉर्पोरेशन और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। अभी तक आपने लोगों के सामने ऐसी दिक्कत देखी होगी कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा या सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन अब कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पे लोगों को जो दुकान है वहां से सिलेंडर चोरी हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं महेश नगर में, जहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, वहां पे रात में सिलेंडर चोरी हुए हैं। तो सिलेंडर मिलना तो दूर की बात है, अब सिलेंडर चोरी भी होने लगे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। यहाँ पे भैया मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया, आपके यहाँ पे रात में सिलेंडर चोरी हो गए, कितने सिलेंडर चोरी हुए और कैसे क्या कुछ पूरा मामला हुआ? कल रात को दुकान बंद करके गया था मैं, और सुबह आके देखा तो ताला टूटे हुए थे, 2 सिलेंडर चोरी हो गए, पैसे रखे थे गले में से वो चोरी हो गए। वही तो कह रहा हूँ, जो सिलेंडर पैसे सब चोरी हो गए मेरे। तो भैया सिलेंडर तो मिल रहे नहीं है और सिलेंडर की इतनी दिक्कत आ रही है, उसके बाद आपके यहाँ सिलेंडर चोरी हो गए, तो ये तो अब दिक्कत ही दिक्कत वाली बात होगी। दिक्कत वाली बात है। एक सिलेंडर ही था, वो भी चोरी हो गया। वही तो, वो भी नंबर से भरवा के लेके आया था घर से। चाय की दुकान है मेरी तो छोटी सी। वही तो कह रहा हूँ, अब क्या करूँ। आप वही तो दूसरे का पड़ा रखा हुआ था यहाँ पे एक सिलेंडर, तो वो भी इसके साथ के चोरी हो गया। वो भी तो दोनों सिलेंडर ले गए, भरा हुआ सिलेंडर था। अब गरीब आदमी है, कमा के कहाँ से खाए। 10 दिन में 15 दिन में तो आज दुकान खोली है, घर पे परेशानी है इसके। अब मजबूर आदमी कहाँ जाए, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे, तो क्या बहुत परेशान है। भैया, आपने कोई FIR वगैरह कुछ करवाई या कुछ लिखवाई? करवाई है ना, 112 पे कराइए। अभी थाने में जाएंगे, अब रिपोर्ट लिखा के आएंगे। और अब मैडम ये खंभा लगाया हुआ बहुत टाइम हो गए, यहाँ आज तक कैमरे नहीं लगे। वो देख रहा हूँ, पहले भी कांड हुए थे, कैमरे लगने का था, आज तक कैमरे नहीं लगे इस खंभे पे। ये देखो, खंभा हाथ तक भी लगा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि चौराहे पे कैमरे भी लगे सरकार की तरफ से। मतलब सिलेंडर तो आपको मिलना बहुत दूर की बात हो गई, सिलेंडर तो वैसे भी नहीं मिल पा रहा, आपके यहाँ पे चोरी हो गई, तो आगे कैसे क्या काम करोगे, क्या मतलब आगे का सोचा? देखते हैं मैडम, अब कोई जुगाड़ करते हैं कहीं की दूसरी जगह से, नहीं तो फिर दूसरा काम डालेंगे। वही तो कह रहा हूँ, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाई फालतू तो बैठेंगे नहीं। वही तो भैया, मतलब इस तरीके की दिक्कतें आती है, सिलेंडर मिल रहे नहीं है और सिलेंडर चोरी हो गए, और आप बता रहे कि यहाँ पे जो है ये खंभा लगा हुआ है, और इसमें आज तक कभी कोई कैमरा सिक्योरिटी पर्पज नाम की कोई चीज नहीं है? कुछ नहीं है। वो तो कह रहा हूँ, पहले कम से कम 5-7 साल हो गए इस खंभे को लगे, आज तक कैमरा ही नहीं लगा इस पे। तो कैमरे लगाने की थी, अब क्या करे भाई। चौराहे पे भीड़ भाड़ भी ज़्यादा रहती है, पूरा दबाव रहता है, तो आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। कैमरे लगेंगे तो कम से कम कुछ तो वो होएगा ना, तो कैमरे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो भरा हुआ सिलेंडर तो यहाँ रखा था आगे, और खाली सिलेंडर था तो दूसरे का था जो रात को रख गया था, वो भी चोरी हो गया। वही तो कह रहा हूँ, तो पैसे गले में रखे थे नीचे अंदर, जो पैसे भी गायब हो गए अंदर से। अच्छा, तो आपके यहाँ से पैसे भी चोरी हो गए और सिलेंडर भी चोरी हो गया? वजह सिलेंडर पैसे दोनों चोरी हो गए मेरे। अब रिपोर्ट लिखाई है थाने में, अब देखते क्या होता है। वही तो कह रहा हूँ, अब हम तो गरीब आदमी है, किसी को जानते भी नहीं है, कोई ना जान पहचान है अपनी जो कोई मदद कर सके। अब तो भैया, जब इस तरीके के मामले होते हैं तो आप इसको लेकर मतलब सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब गरीब आदमी को सिलेंडर तो मिल रहा नहीं, ऊपर से जो है वो भी चोरी हो रहा है, तो इंसान क्या करेगा? अब आप क्या करें मैडम, अब वही तो कह रहा हूँ, अब चोरी हो रही है। अब ये तो पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए या रात में राउंड लगाना चाहिए रात को। वही तो कह रहा हूँ, अभी हाथ तो मेरे ताले टूटे, कंधा और चाय वाले की दुकान पे टूटे। वही तो कह रहा हूँ, फिर और कोई दुकान के ताले टूटेंगे। वही तो कह रहा हूँ, ये तो पुलिस वालों को ध्यान देना चाहिए, चौराहे पे राउंड लगाना चाहिए रात को। वही तो कह रहा हूँ।
भैया आप क्या बता रहे हो, मतलब कोई भी समस्या होती है और आप लोग अगर पुलिस वालों से संपर्क करते हैं तो पुलिस वाले आते मैम हैं? पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कहाँ हो गई क्या हो गई, पूरी बात फ़ोन पे पूछते हैं और यहाँ पे आधे घंटे बाद आते हैं। कोई लेना देना नहीं है, रिपोर्ट दर्ज लिखवा के ले जाते हैं और ऐसे बोलते हैं थाने में आ जाना। थाने में जाते हैं तो कोई लेना देना नहीं है, पुलिस वाले तो ये हैं साहब। और यहाँ पे कोई भी चोरी चकारी होती है, लड़ाई होती है, सब एक दूसरे को पीट के चल जाते हैं, चोरी हो जाती है, कोई किसी को नहीं बोलता है यहाँ पे। और भीड़ भाड़ शाम को इतनी रहती है कि जिसकी वो हद नहीं। तो मतलब ऐसे कोई पहले कोई मामले आए हैं यहाँ पे कि मार पिटाई हुई हो या कोई भी दिक्कत हुई हो और पुलिस वाले नहीं आए? ये 10 साल से खंबा लग रहा है ना। ये बीजेपी की सरकार में खंबा लगा है और अभी तक इसको ना कैमरे लगे यहाँ पे ना कुछ लगा यहाँ पे। ये ऑप्शन उठाना है हमको, यहाँ कैमरे वैमरे लगवाने हैं। यहाँ चोरी चकोरी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, छोरे यहाँ पे बहन बेटी निकलती है, उनको छेड़ते हैं लोग बाग, दारू पी के आते हैं। तो हमारा कहना यही है, देखो किसी की भी चोरी हो ऑप्शन उठाना चाहिए। आज इनके हुई है, कल हमारे भी होएगी वो बात। भैया आपने वोट किसको दिया था? मैम दिया तो यहाँ पे कालीचरण MLA यहाँ का, कालीचरण जी को वोट देते हैं हम यहाँ पे, पर लेकिन वो कोई काम के नहीं है, वो कोई काम नहीं देते हमारे को। ना कोई रोड, इतनी रोडें खुद ही पड़ी है, ना रोडें बनवाते हैं, ना कोई सुरक्षा यहाँ पे। कोई भी चोरी, कोई भी आ जाता है घर में घुस के पीट मार के चल जाता है कोई गरीब आदमी को। बस यही बात है। तो आपने मतलब बीजेपी को वोट दिया था? हाँ मैम। अच्छा, तो अब आपको डेवलपमेंट पे क्या क्या मिल रहा है? मैम डेवलपमेंट पे कुछ ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बताओ क्या मिल रहा है यहाँ पे, मेरे को बता दो कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है। वो बात, ये 15-10 साल से कहीं यहाँ खंबा लग रहा है, 15 साल से यहाँ खंबा लग रहा है। यहाँ पे कैमरा नहीं लगे यहाँ पे। हम चाहते हैं यहाँ पे कैमरे लगे, हमारी सुरक्षा हो। हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे रहते हैं, मकान है हमारा, हमारे को भी डर रहता है इस चीज़ का। मैं करतारपुरा का रहने वाला हूँ। सैनिक कॉलोनी चौराहे में मेरी सब्जी की शॉप है। और जहाँ तक ये आए दिन क्या ना कांड होते हैं, तो ये कोई भी जैसे गुंडागर्दी होती है रोड पे, तो क्या ना मारपीट ही चल जाता है। कोई भी पुलिस वाले कोई आज तक कोई ऑप्शन नहीं देते हैं। गाड़ी आती है देखे चले तो उतना ऑप्शन होता ही नहीं है। आज के 10-5 साल पहले एक ना 15-20 जने का ना से एक आदमी को मारे पेटे वो मर गया जिंदा, कुछ पता ही नहीं उसको आज तक भी। एक दुकान खाली होकर चले गई, सब उसकी दुकान थी चाय की। उसके बाद में कैमरे का ये लगा खंबा, आज तक 15-20 सालों को कब कैमरा लगे नहीं आज तक इसके अंदर। ऐसे आए दिन के अंदर गुंडागर्दी होती है। और इस गरीब आदमी बेचारे का सिलेंडर ले गए, अभी बेचारा पता नहीं चाय के वाला कैसे कैसे गुजारा करता है बेचारा को। पर आज तक कोई सुनाई नहीं है, गरीब आदमी की सुनाई होती नहीं बिल्कुल ही कहीं भी। अब चाहे सरकार, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो कोई मैटर नहीं रखता इसके अंदर। मतलब कोई सुनाई नहीं होती किसी गरीब आदमी की। तो देखिए आजकल सिलेंडर मिलना तो बहुत मुश्किल की बात है और सिलेंडर चोरी भी होने लगे हैं। भाई आपके यहाँ से भी सिलेंडर चोरी हो गए, आप जैसा बता रहे हैं रात में, तो कितने सिलेंडर चोरी हुए हैं? 2 सिलेंडर चोरी हो गए। शटर लगा के गया था रात को और 2000 रुपये गले में रखे थे। तब सुबह आया तो ताले हटे हुए थे, ताले भी नहीं थे। शटर खोल के और वो पैसे भी ले गए 2000 रुपये और 2 सिलेंडर चोरी हो गए। तो आपने इसको मामले को पूरे लेके FIR वगैरह करवाई या पुलिस के पास गए या कुछ आगे एक्शन लिया आपने? ऑनलाइन करी थी वो मैंने कंप्लेंट पहले, तो फिर गाड़ी आई थी थाने से, फिर उन्होंने थाने बुलाया था, वहाँ जाके भी मैं लिखित में रिपोर्ट दे के आया हूँ महेश नगर थाने में। तो भैया आपकी दुकान से तो पैसे भी चोरी हो गए, पैसे भी चले गए, सिलेंडर भी चले गया। अब आगे कैसे क्या काम करोगे, कैसे व्यवस्था बैठाओगे, क्योंकि सिलेंडर तो बाजार में मिल रहे नहीं है? हाँ नहीं मिल रहे हैं व्यवस्था, तो अब बैठना ही पड़ेगा। देखूंगा इधर उधर से कबाड़ूंगा, वो भी आजकल ब्लैक में मिल रहे हैं काफ़ी, 2-2,500 रुपये मांग रहे हैं। अब देखूंगा व्यवस्था, 1-2 दिन छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। अब नहीं मिलेगा सिलेंडर तो कैसे काम चलाऊंगा। तो आप सरकार को कुछ कहना चाहोगे? ऐसी दिक्कतें आ रही है, मतलब सिलेंडर मिलना तो बहुत दूर की बात हो गई, सिलेंडर मिलने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और यहाँ आपकी दुकान में चोरी भी हो रही है, तो कैसे काम चलेगा इसे? सरकार को मदद करनी चाहिए मेरी। जो चोरी हो गई तो उसकी जांच करवानी चाहिए, सिलेंडर गए हैं तो पकड़वाना चाहिए उनको, और मेरी कोई आर्थिक वो भी करनी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। अच्छा, आप पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने क्या बोला आपको? पूरा मामला, मतलब आप यहाँ से गए, पुलिस वाले आए तो क्या कुछ आपको मतलब आश्वासन दिए पुलिस ने? आश्वासन तो नहीं दिया उन्होंने, रिपोर्ट लिखवा ली मेरे से, ले ली। मैंने कहा कुछ इसकी वो दे दो मेरे को, तो कि ऑनलाइन आ जाएगी आपके पास, ये कहा उन्होंने। नहीं होगी ऐसा लगता नहीं है, उनके रवैये से लगता नहीं है। यहाँ भी वो गाड़ी से आए थे तो एक फॉर्मेलिटी से करके देख के चले गए, ना किसी को बोला कि कैमरा चेक करवाओ या ऐसा कुछ। हाँ, बस FIR दर्ज कर ली और फॉर्मेलिटीज कर ली और आपको भेज दिया? बस फॉर्मेलिटी पूरी कर ली और भेज दिया मेरे को। भैया मतलब सिलेंडर मिल तो रहे ही नहीं है ना, सिलेंडर चोरी भी हो रहे हैं, तो इस तरीके की दिक्कत जो सामने आ रही है, तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, यहाँ बेरोजगारों का इलाका है, बेरोजगार लड़के यहाँ रह रहे हैं। उनके लिए अब दिन प्रतिदिन ये समस्या बढ़ती जा रही है कि सिलेंडर मिलना दुश्वार हो गया है। दूसरी बात ये है कि जो मिल भी रहा है ब्लैक से, उसकी ये कीमतें कहीं से कहीं ले रहे हैं, जिससे बच्चे आहत हैं। आज स्थिति ये है कि लड़के गाँव की ओर पलायन कर चुके हैं, जबकि अभी कुछ ही दिन में एसआई जैसी बड़ी भर्ती होने वाली है, उसकी तैयारी छोड़ के बच्चे गांव जा रहे हैं। आने वाली भर्तियां और भी हैं, उन भर्तियों का भी उन पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे सरकार को ये करना चाहिए कि यहाँ उनके पास कोई कनेक्शन वगैरह तो नहीं, वो लड़के ब्लैक से ही ले रहे हैं, और ब्लैक से लेने के लिए अब हद पार हो चुकी है। अब इतना पैसा बच्चों के पास नहीं है जो वो इतना ले सकें। इसलिए सरकार से मेरी तो ये दरख्वास्त है कि वो जैसे कि ये बेरोज़गार लड़के जो रूम लेके यहाँ रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि वो यहाँ रह के तैयारी कर सकें, उन्हें कम से कम रेट पे सिलेंडर मिल जाए। एक दो लड़के जैसे रूम लेके रह रहे हैं तो उनका तो 4-5 महीने तक चल जाता है, ज़्यादा बोझ भी सरकार पे इसका नहीं पड़ने वाला है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर उनको इस तरह का कोई एक सेवा केंद्र खोल के और सिलेंडर दे दिए जाएं, तो वो घर के लिए उनकी जो 1-2 साल की जो मेहनत है, उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा ना बने ये सिलेंडर। तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि सिलेंडर मिलना तो दूर की बात है, अब सिलेंडर चोरी भी होने लगे हैं। तो अगर आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा और आपके पास 1 या 2 सिलेंडर है, तो जैसे आप सोना संभाल के रखते हैं, वैसे अब ये समय वैसा आ गया है कि आपको सिलेंडर भी बहुत अच्छे से संभाल के रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये चोरी कल को आपकी दुकान या आपके घर से भी हो सकती है। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन नेमी चंद पांचाल के साथ NSE 9 न्यूज़ जयपुर।